बात तो रहीम खान की या इनकी किसी की औकात नहीं है कि किसी खरीद सके। और ख़िलाफ़ बोलने की वजह हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। गुत्तेदार सिर्फ नाम के हैं, पीछे डायरेक्ट गुत्तेदारी इनकी चलती है। तो ये इज़ मोस्ट करप्टेड MLA है, ये 224 MLA में कर्नाटक के। के ख़िलाफ़ जिस शख्स को यहाँ पर चुनकर भेजा गया था, उस शख्स ने आज तक 12 साल में कभी मुँह खोला है? पिछले गवर्नमेंट में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में इन्होंने रहते हुए कभी मुंह नहीं खोले, अपोजिशन में होते हुए मुंह नहीं खोले, और फिर दूसरों को बीजेपी कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि MLA साहब जो है गली गली में जाकर फिर कर डेवलपमेंट बता रहे थे। 12 साल में उन्होंने इलेक्शन से 2 महीने पहले डेवलपमेंट बता रहे हैं, और डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं रोड बनाना। और अगर आपको RTI डालेंगे तो मालूम हुआ कि वो डेवलपमेंट जो रोड बनाया गया है, जिसको डेवलपमेंट कहा जा रहा है, वो रोड के पीछे इन्होंने कितना करप्शन करा है, कितने गुत्तेदारों को इन्होंने। गुत्तेदार सिर्फ नाम के हैं, पीछे डायरेक्ट गुत्तेदारी इनकी चलती है। तो ये इज़ मोस्ट करप्टेड MLA है, ये 224 MLA में कर्नाटक के। और जहाँ तक इलेक्शन करीब आ रहा है, तो अब इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब शायद इनाग्रेशन तो होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कल एक रोड की इनाग्रेशन हुई है, तब वो वही फिर उसमें वही बातें कर रहे थे वो कि मैं डेवलपमेंट करूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ, लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है उनको ये बता रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है बोल के, और जो इनके खिलाफ नहीं बोल रहा उनको इनके चमचे बता रहे हैं कि इन्होंने खरीद लिया रहीम खान बोल के। तो पहली बात तो रहीम खान की या इनकी किसी की औकात नहीं है कि किसी खरीद सके। और ख़िलाफ़ बोलने की वजह हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। चाहे वो MLA हो या कल के दिन उन्होंने प्रोमोट होकर मिनिस्टर बने, इख्तलाफात आइडियोलॉजी के पर था, है और हमेशा रहेगा। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हमारी अपनी नीति है, हमारा अपना आइडियोलॉजी है, हमारी अपना विजन है, हमारी अपना विचार है, उसी पे हम सियासत करने वाले हैं। तो रहीम खान जैसे लोगों को सिर्फ पैसों की बुनियाद पे सपोर्ट या पैसों की बुनियाद पे मुखालिफत करना हमारा मकसद नहीं है। और ये बताना कि हम बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, तो बीजेपी के किसके खिलाफ बोले? बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए इनको यहाँ से MLA बनाकर भेजा गया था। इन्होंने असेंबली में बोले किसी पॉलिसीज के खिलाफ। बेशक बीजेपी एंटी माइनॉरिटी होगी, एंटी मुस्लिम होगी, या जो भी पॉलिसीज होगी बीजेपी बना रही होगी, वो अपने मैनिफेस्टो में जो बताया उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जिस शख्स को यहाँ पर चुनकर भेजा गया था, उस शख्स ने आज तक 12 साल में कभी मुंह खोला है? पिछले गवर्नमेंट में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में इन्होंने रहते हुए कभी मुंह नहीं खोले, अपोजिशन में होते हुए मुंह नहीं खोले, और फिर दूसरों को बीजेपी कहते हैं। इकबाल अहमद शरड़गी के टाइम पर इन्होंने बीजेपी की तायद में वोट दिया, बीजेपी से पैसे लेकर। वार्ड नंबर 24 में बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जो बेचारा राहुल गांधी जो है वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक भारत जोड़ो यात्रा करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, उन्हीं का अपना आदमी यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारता वो बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ। तो ये बीजेपी के और जितने करप्टेड गुत्तेदार हैं जो भी चल रहे हैं, ये सब इनके अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ये मानना है कि बीदर के MP शायद खोबा साहब जो हैं कल का दिन स्टेट पॉलिटिक्स में आएंगे, तो वो शायद बीदर से ही MLA कंटेस्ट करेंगे। और MLA कंटेस्ट करने के लिए खोबा साहब ने इन्हें रखा है यहाँ पर। ये खुद बीजेपी के हैं, लड़ इलेक्शन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के खास आदमी हैं और बीजेपी के मोस्ट फेवरेट MLA है पूरे 224 MLA में से। तो ये था। और MLA साहब का करप्शन जो है उसका विद रिकॉर्ड जो है अभी बोधे साहब ने बताया, हम भी आने वक्त में और भी बताएंगे, और भी चीज़ें हैं जिसको